वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। चाय बनाते बनाते फिर आंखें भीग गई। कहीं कोई देख ना ले, इस डर से पूर्वी अपनी आंसू पोंछ लिए और सबको चाय देकर पूर्वी ने अपनी मोबाइल चेक करने लगी। उसकी माँ की आखिरी मैसेज उसे बीते हुए कल में ले गई। माँ ने कितने कॉल किए थे, कितना बुलाया था। कुछ दिनों के लिए आजा बेटी, बात करूं सरिता जी से। बोल पूर्वी। रहने दीजिए माँ, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी, वो मना थोड़ी ना करेंगे। यही कहकर पूर्वी कितने दिनों तक माँ को टालती रहती थी। कुछ दिनों तक माँ उसको अपनी पास बुलाने को जिद करती रहती थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, फिर माँ ने आने को मना ही कर दिया। पूर्वी बेटा, सोच रही हूँ मैं ही तेरे घर कुछ दिनों के लिए आ जाऊं। उस बहाने दामाद जी और सरिता जी से भी मिल लूंगी। यही माँ की आखिरी कॉल और मैसेज था। पूर्वी अक्सर अपनी माँ की आखिरी मैसेज पढ़कर रोती रहती थी। पूर्वी को हमेशा ऐसा लगता है कि इस मैसेज में माँ ने जो संदेश दिया है, असल में माँ वो एक कहना नहीं चाहती थी, शायद कुछ और ही कहना चाहती थी या कुछ छुपा रही थी। यही सोच पूर्वी को हमेशा परेशान करती रहती थी। माँ से आखिरी समय पर वो मिल भी नहीं पाई थी। यही दर्द और छुवन उसे अंदर से खा रही थी। अब पूर्वी प्रेम और सरिता जी से कटी कटी रहने लगी थी। इस छुवन ने पूर्वी की अंदर की प्रेम को खत्म करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो एक मशीन सी बनती जा रही थी, एक ऐसा रोबोट जो मिला हुआ आदेश तो पालन करता है, लेकिन दिल से उनसे जुड़ता नहीं है। प्रेम और सरिता जी एक अलग ही किस्म के प्राणी थे। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते थे। प्रेम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था और खाली समय में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। पूर्वी के पास बैठकर उसके साथ दो पल प्यार भरे बातें करे, उसके पास उतना ही समय नहीं था। और सरिता जी दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती थी और बचा समय में किट्टी पार्टी करती रहती थी। अगर कभी वो रसोई में जाती थी तब वो पूर्वी की कामों को लेकर हजार गलतियां निकालती रहती थी, या तो अपनी बीते हुए कल की कारनामे सुनाती रहती थी। काश कोई बच्चा उसके साथ होता तो उसके साथ वो अपना समय बिता लेती। यही सोचकर पूर्वी और भी दुखी हो जाती। पूर्वी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद का सुख उसे अभी तक नहीं मिला था। शुरू में ही प्रेम बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए शादी के 3-4 साल बीत जाने के बाद भी उसने इस बात को टाला। लेकिन आगे भगवान की मर्जी, अब चाहने पर भी ऊपर वाला देना नहीं चाहता था। प्रेम के लिए ये सब इतना चिंता का विषय नहीं था। वो कभी भी अनाथालय आश्रम से बच्चा गोद लेने के लिए तैयार था, लेकिन सरिता जी की इच्छा थी उनकी खानदान प्रेम की खून से ही आगे बढ़े, इसलिए वो किसी भी बच्चे को गोद लेना नहीं चाहती थी। उस समय पूर्वी की माँ ने भी बहुत मन्नतें मांगी, हर दर पर सर झुकाया, लेकिन अपनी बेटी की गोद भर नहीं सकी। पूर्वी ने अपनी पिता को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। पूर्वी बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। उसकी सुंदरता के कारण सरिता जी ने पूर्वी की माँ को मांगकर प्रेम और पूर्वी की शादी करवाई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे खुशियां कहीं खोने लगी थी। सरिता जी अपने गोद में पोते पोतियों को खिलाना चाहती थी, लेकिन प्रेम अभी अपना लाइफ एंजॉय करना चाहता था।
बस इसी वजह से सरिता जी और पूर्वी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। पूर्वी ने अपनी पक्ष रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरिता जी कभी समझना नहीं चाहती थी। आखिरकार पूर्वी ने प्रेम को बच्चे के लिए मना ही लिया, लेकिन तब वक्त कुछ और ही खेल खेलने लगा था। दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिल रहा था। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। सरिता जी पूर्वी से निराश होने लगी थी, लेकिन जब पूर्वी अपनी मां के घर जाना चाहती थी, तब सरिता जी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे रोक ही लेती थी। उसे अपनी मायके कभी छोड़ती नहीं थी। प्रेम हमेशा से एक आजाद ख्यालों का लड़का था। घर की बाहर भी एक उसकी दुनिया थी। शादी असल में उसने अपनी मां की खुशी के लिए की थी। पिता भाई किसी का भी प्यार बचपन में पूर्वी को नहीं मिला था, इसलिए वो अपनी पति में एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जिससे वो हर बात कर सके, जो उसके साथ उसके गम में शरीफ हो, जो उसके नजर से दुनिया को देखे। लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत थी। प्रेम वैसा नहीं था जैसे वो सोचती थी। पूर्वी चाहती तो कोई निर्णय लेकर खुद को इन परेशानियों से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन वो अपने संस्कारों में बंधी हुई थी, इसलिए हमेशा चुपचाप सहती रहती थी। पूर्वी की एक पक्की सहेली थी जिसका नाम चारू था। वो उसकी बचपन की दोस्त थी। पूर्वी अपनी हर बात चारू से शेयर करती थी। चारू ने उसे हमेशा आगे बढ़कर एक नया रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती थी। पूर्वी, तू कब तक ऐसी सहती रहेगी? तू प्रेम से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? तेरी आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। तू फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। इस तरह घुट घुट कर कब तक तू जिंदा रहेगी? नहीं चारू, मैं प्रेम से डिवोर्स नहीं ले सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चिंता मत कर, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम मेरी अहमियत जरूर समझेंगे। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, बहुत रात हो गई है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। बाय। पूर्वी अक्सर माँ को याद करके रोया करती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। तभी सरिता जी पूर्वी की कमरे में आ गई। पूर्वी को रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने पूर्वी को बहुत बुरा भला कहा। क्यों घर में हर वक्त मनुष्यत फैला कर रहती हो? इतनी ही याद आ रही है अपनी माँ की तो चली क्यों नहीं जाती उनके पास? पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ गई है। सरिता जी की बातें सुनकर पूर्वी को बहुत दुख पहुंची। जब माँ के पास जाना चाहती थी तब आपने जाने नहीं दिया। कितने फोन किए थे माँ ने, कितने विनती किए थे उन्होंने आपको, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल किया था और वो भी आना चाहती थी यहाँ पर, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था यहाँ आने को। मेरी घर में ऐसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है। और तुम एक कान खोल के सुन लो, अगर तुम ये रोने धोने का काम अभी बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए इस घर की दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समझी तुम? नरक कर दी है तुमने मेरी बेटे की जिंदगी। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैंने तुम्हें बहू बना के इस घर में लाया था। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।